बाबा जी कहते हैं किसी भी लड़की को घूरना नहीं बल्कि सीधा आंख मारना, हंस पड़े तो झूले लाल वरना फिर मुंह लाल। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई तो वो टेंट लगाकर सो गए। आधी रात को एक दोस्त की आंख खुली, उसने दूसरे दोस्त को जगाकर कहा, आसमान की तरफ देखकर बताओ क्या नजर आ रहा है। दूसरा दोस्त, बहुत सारे सितारे नजर आ रहे हैं। पहला दोस्त, इससे क्या पता चलता है। पहला दोस्त, यही के खूबसूरत और रोशन आसमान। पहला दोस्त बोला, बेगैरत अखां खोल के देख, साडा कोई तंबू ला के ले गया जे। एक पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता। दूसरा पागल बोला, क्या पता निकलता हो और ज्यादा अंधेरे की वजह से हमें ही नजर न आता हो। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, तुम व्हाट्सएप पर हो। लड़की, नहीं मैं तो घर पर हूँ। लड़का, नहीं मेरे कहने का मतलब है तुम व्हाट्सएप यूज करती हो। लड़की, नहीं नहीं मैं तो फेरा लवली यूज करती हूँ। लड़का, अरे मेरी माँ, मेरे कहने का मतलब है तुम व्हाट्सएप चला लेती हो। लड़की, नहीं तुम व्हाट्सएप चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। अम्मी तौलिया धो रही थी, मैंने पूछा, अम्मी तौलिया धो रही हैं। अम्मी मुझे घूर कर बोली, नहीं तौलिए को पानी दे रही हूँ, शायद बड़ा होकर कंबल बन जाए। एक कंजूस आदमी के बेटे के पेट में 100 रुपए का नोट चला गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए, मगर नोट नहीं निकला। आखिरकार उसके जहन में एक ही हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में 100 रुपए हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से, मेरी मिस कहती हैं कि भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। दूसरा बच्चा, यार मजाक करती होगी, अगर ऐसा होता तो हमारी भैंस का कट्टा इंजीनियर न होता। चार बेवकूफ कहीं जा रहे थे कि गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पहले बेवकूफ ने दूसरे से पूछा, गोली तुम्हें तो नहीं लगी। उसने कहा नहीं। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी कहा मुझे तो नहीं लगी। तीसरे से पूछा, उसने भी बोला मुझे नहीं लगी। इस बार वो खुद जमीन पर गिर गया और बोला, अच्छा फिर मुझे ही लगी होगी। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बे दे सामने ही स्मोकिंग। फैसलाबादी बोला, अब्बा ही है ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। शौहर अपनी बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शौहर, तो सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला। बीवी बड़े भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपए रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपए रखी, फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपए रखी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने थक हार कर एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। और फिर पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की टिकट 200 कर दी। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ लें कि किसी को आपकी याद आई मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। शेख का नौकर शेख से बोला, मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा महीना बढ़ाओ। शेख साहब, चल फिर अज तो तेरा महीना 35 दिना दा। एक बंदे की नई नई शादी हुई। वो अपनी बेगम को अपने पालतू तोते के बारे में बता रहा था कि अगर इसकी दाएं टांग उठाओ तो नगमे पड़ता है और अगर इसकी बाएं टांग उठाओ तो ये गाने गाता है। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर इसकी दोनों टांगे उठाओ तो। बेगम का सवाल सुनकर तोते ने चिल्ला कर कहा, उस्ताद ए 2 नंबरी। एक चोर ने अपनी मंगेतर को सोने का हार गिफ्ट किया। मंगेतर खुशी से, मेरी जान इसकी क्या कीमत है। चोर बोला, 3 साल कैद ते 76 वखरे।
फकीर सहरी के वक़्त शेख के घर गया और आवाज़ लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ए घर है अल्लाह दा। सरदार औरतों के बाथरूम में गया, सब लड़कियां देखकर खड़ी हो गईं। ये देखकर सरदार बोला, बैठो बैठो, इज्जत दिल विच होनी चाहिए, तुसी आराम नाल पेशाब कर लो। मरासी का बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ। टीचर ने कहा 20 तक गिनती सुनाओ। मरासी का बच्चा शर्मा कर बोला, मिस जी मैं 20 तक नहीं बल्कि 100 तक सुनाऊंगा, बस आप साथ साथ हल्की हल्की ढोलकी बजाएं। एक शख्स को इतनी जोर की छींक आई कि उसकी पतलून उतर गई। वो मुस्कुरा कर बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। 60 साला औरत ने अखबार में इश्तिहार दिया, मुझे रिश्ते की ज़रूरत है। 2 दिन बाद ख़त आया कि अम्मा जी आप फे लगाना भूल गई हैं, आपको रिश्ते की नहीं बल्कि फरिश्ते की ज़रूरत है। एक पार्टी में लोग बहुत ज्यादा थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि सब लोग इनवाइट भी हैं या नहीं। उसने ऐलान किया, जो लोग दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो लोग दुल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसकर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तुहाडे प्यो दा वलीमा नहीं। मुद्दतों बाद एक लड़की ने कहा, आई लाइक यू। खुशी के मारे सेम टू यू की बजाय लिख दिया शेम टू यू। कहने लगी, तू सिंगल ही मरेगा कमीने। पाकिस्तानियों की जिंदगी, गर्मी में वापडा को गालियां, सर्दी में सुई गैस वालों को गालियां और नॉर्मल मौसम में मच्छरों को गालियां। बैंक से निकलते हुए एक खातून को याद आया, कार की चाबी बैंक में भूल आई हूँ। वापस जाकर देखा चाबियां नहीं थी। दोबारा सारा परस छान मारा, चाबियां नहीं मिली। फिर सोचा कि शायद चाबियां गाड़ी में रह गई थी। भागम भाग पार्किंग में पहुंची तो देखा कि गाड़ी ही गायब थी। फिर जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करके गाड़ी का नंबर बताया और एतराफ़ किया कि मैं चाबियां गाड़ी में ही भूल गई थी और मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। फिर धड़कते दिल के साथ मियाँ को जिंदगी की मुश्किल तरीन कॉल की और अटकते अटकते बताया, गाड़ी चोरी हो गई है। और शोहर गुस्से से बोला, गायब दिमाग औरत, मैं तुम्हें बैंक ड्रॉप करके गाड़ी साथ वापस ले आया था। बीवी ने खुदा का शुक्र अदा किया और मियाँ से कहा कि फिर मुझे आकर ले जाएं। शोहर फिर गुस्से से बोला, मैं तुझे ले तो जाऊं, पहले पुलिस वालों को तो यकीन दिला लूं कि तुम्हारी कार मैंने चोरी नहीं की। ये लोग मुझे मुर्गा बनाकर मेरी तशरीफ पर लित्तर बरसा रहे हैं। एक नशई से पूछा गया, आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई, अगर मेरी बात माने तो ना आए, यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं।